हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामनी सिंह, मां कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ की हिंदी शिक्षिका। बच्चों, जब हम सुबह सो के उठते हैं और घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैली रहती है। रोशनी कहाँ से आती है? सूर्य से। वो सूर्य की रोशनी होती है। बच्चों, सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य ही जीवन है। सूर्य के बिना हमारा जीवन असंभव है। तो बच्चों, आज हम पाठ 8 में सूरज के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 8 सूरज। ये क्या है? सूरज है। और सूरज को ही हम क्या कहते हैं? रवि, भानु, दिनकर आदि पर्यायवाची शब्द है। सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कहीं सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी पर न पड़े तो चारों अंधकार ही अंधकार फैला रहेगा और यहाँ पर जीवन असंभव हो जाएगा। तो बच्चों, चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 8 सूरज। सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है, जिससे हमारी धरती एक सुखद और जीवनदायी जगह बनती है। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण का अर्थ होता है आवश्यक। तो सूरज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सूर्य से हमें ऊर्जा और रोशनी मिलती है और इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। सूर्य से ही हमारी ये जो धरती वो सुखद बनती है और जीवनदायिनी बनती है। अर्थात यहाँ पर इसी कारण जीवन है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। यहाँ कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। जानवर पौधे खाते हैं अथवा दूसरे जानवरों को खाते हैं। अर्थात सूरज के बिना पौधे जीवित नहीं रह सकते। सिर्फ पौधे ही नहीं, सूरज की रोशनी की प्रत्येक प्राणी को आवश्यकता होती है। बच्चों, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है। इस कारण पृथ्वी न ही ठंडी है और न ही अंधेरी है। रात के समय जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है तो चारों ओर अंधकार फैला रहता है। मान लीजिए सुबह के समय भी सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी तो फिर क्या हो जाएगा? चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो जाएगा और हमारी पृथ्वी बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो पूरी धरती ठंडी हो जाएगी। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे कि पेड़ पौधे और घास उगते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य की रोशनी से, और उससे वो जीवित रहते हैं। और इन पेड़ पौधों को, घास को दूसरे जानवर खाते हैं और वे जीवित रहते हैं। तो मान लीजिए सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी तो पेड़ पौधे ही नहीं उगेंगे और उनको खाने वाले कोई जीव जंतु भी जीवित नहीं रह सकते। तो सूर्य हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिना सूर्य के इस धरती पर जीवन असंभव है। सूरज देखने में इतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि वह धरती से मीलों दूर है। आकार में यह धरती से कई हजार गुना बड़ा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 10 लाख से भी अधिक पृथ्वी समा सकती है। सूरज की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। बच्चों, जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें
बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य बहुत बड़ा है। हमें सूर्य इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, इसी कारण वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। लेकिन सूर्य इतना बड़ा है कि 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी उसके अंदर में समा सकती है, अर्थात उसमें आ सकती है। इतना बड़ा है सूर्य। और जो सूर्य की सतह का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो इसके ऊपरी भाग, सूर्य के ऊपरी भाग का निर्माण बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, क्रोमियम, हाइड्रोजन, हीलियम आदि। सूरज धरती और दूसरे अन्य ग्रहों से बहुत अलग है। यह एक सितारा है। ठीक दूसरे सितारों की तरह सूरज हाइड्रोजन और हीलियम नामक बहुत ही गर्म गैसों का एक गोला है। इसकी सतह पर इसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके मध्य में तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज अपने मध्य में ही ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे वह पृथ्वी को चमकदार रोशनी देता है। बच्चों, जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि आदि क्या है? ग्रह हैं। वैसे सूरज नहीं है, बल्कि उनसे वो एकदम अलग है। जो सूरज है वो एक सितारा है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस, गर्म गैसों का एक गोला है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के टूटने से इसमें ऊर्जा का संचार होता है, और उसी की ऊर्जा से हमारी पृथ्वी को भी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो सूर्य है, सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, और इसके मध्य अर्थात कि इसके बीच का जो भाग है, जैसे ये लीजिए, ये है सूर्य। तो सूर्य की ये ऊपरी सतह का जो तापमान है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके मध्य यानी कि ये बीच का जो भाग है, केंद्र का जो भाग है, वहां पर इसका तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस है, और इसी तापमान से हमारी पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं और यह कैसे होता है? पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है परिक्रमा। परिक्रमा का अर्थ होता है किसी चीज के चारों ओर घूमना, किसी चीज के चारों ओर घूमना। तो बच्चों, मान लीजिए सूरज है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, तो जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में चांद आ गया है, तो सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ने लगती है। तो सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके बीच में चांद आ जाता है, इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर अंधकार फैल जाता है। इस घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण ग्रहण के समय चांद को सूर्य के सामने से गुजरने में 2 घंटे लगते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तब इस चांद को यहाँ से हटने के लिए पूरे 2 घंटे लगते हैं। चांद सूरज को पूरी तरह से ज्यादा 7 मिनट तक ढकता है।
यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है उसको जो चांद है वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 7 मिनट ही इसे रोक सकता है। इन कुछ क्षणों के लिए आसमान में अंधेरा हो जाता है, जिस कारण दिन में रात हो जाती है। तो बच्चों, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में चांद आ जाता है और उस समय सूर्य की रोशनी को किस तरीके से चांद रोक लेता है, तो इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तब पृथ्वी पर पूरा अंधेरा हो जाता है रात के जैसे, तो इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़े सूरज के बारे में कि सूरज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरज के बिना जीवन असंभव है। तो बच्चों, इस पाठ को आप एक बार जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।